तो युकावा थ्योरी बेसिकली 1935 में जो है प्रपोज हुई, युकावा ने प्रपोज की। युकावा थ्योरी जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है। न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है, एक तो जो सबसे ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होते हैं, जो फोर्सेस हैं, जिस तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं ना। तो एक तो उनको एक्सप्लेन करती है थॉरली। सेकेंडली, एक तरह से आप ये कह लें कि ये युकावा ने जो है वो डिस्कवर किया या उसने जो है वो बताया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम पाई मीजॉन या पाइऑन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि एक न्यूक्लियर इंटरेक्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और किसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम पायन एक्सचेंज के थ्रू जो है वो जो पार्टिकल्स हैं, पायन जिनको क्वांटा कह लें, कुछ भी कह लें, वो क्या है यहाँ पे पाई मिजॉन्स या पायॉन्स। ठीक है। तो इन इन दो चीज़ों को जो है ये डील करती है। युकावा in 1935 proposed a theory to explain the nature of nuclear forces. Yukawa proposed that when two nucleons are interacting, there is a field associated with the system, and cause of force between the two nucleons is an exchange of a quantum between them. एक पार्टिकल के थ्रू वो फोर्स जो है वो एक्सचेंज होती है, जिसको हम पायन कहते हैं। A quantum is emitted by one nucleon and is absorbed by another. कि एक न्यूक्लियन एक पार्टिकल में से जो है वो एमिट होगा, दूसरा जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा, और इसी तरह से ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो चलता रहता है, जो जो पार्टिकल्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है। और उनके दरमियान फोर्सेस जो है वो इंटरेक्शन की रहती हैं हमेशा। दिस assumption is similar to the case of column force between two charged particles. According to the quantum field theory, the column interaction between two is explained by saying that one charged particle emits a virtual photon that is absorbed by the other. ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से कोलम फोर्स में हम कहते हैं कि वो जो कोलम फोर्स के अंदर जो मेडिएटर्स हैं वो एक पार्टिकल एमिट करता है और दूसरा पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसी तरह से जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके दरमियान भी यही फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और वहाँ पे जो हमारा क्वांटा पार्टिकल है उसको हम पायोन या के मिजॉन के पाई मिजॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ये भी है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो न्यूक्लियॉन्स में जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो भी मौजूद है। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान जो है वो किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान कोई फोर्स नहीं है, वो फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, और उनका इंटरेक्शन किस तरह से होता है हम फर्दर देखते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू यूगोवा, because nuclear forces being of short range kind, short range forces है, न्यूक्लियस का डायमीटर इतना ज्यादा नहीं है, the quantum exchange between the nucleons must have a finite mass. The mass of the quanta can be deduced from the range of the nuclear forces and was calculated by Gawa as 300 times of mass of electron, where me is the mass of the electron. अच्छा, उसने कैलकुलेट जो पार्टिकल यूज हो रहे हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ फोर्स, उनका मास जो है वो कैलकुलेट किया, तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 300 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें दो तरह के जो हैं वो पाई मीजॉन्स होते हैं जिनको हम पाइॉन्स कहते हैं, एक चार्ज होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। चार्ज दो तरह के, टोटल तीन तरह के पाइॉन्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल और जो चार्ज है उनका मास बराबर नहीं होता, स्लाइटली डिफरेंट होता है। और अगर हम मोर प्रिसाइजली देखें तो जो मास ऑफ पाइऑन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 273 और 274 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई गेस। और जो न्यूट्रल है उसका थोड़ा सा लेस होता है इससे, आई थिंक दैट इज अराउंड अबाउट 233 to 34 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शायद। अच्छा, quanta involved in such interactions have been given name as pi mesons or pions. It was proposed that there exist three pions
एंड दे वर डोनेटेड एज पॉजिटिवली चार्ज पाइऑन। इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से हम पाई नहीं यूज करते हैं एक सिंबल मैथमेटिक्स के अंदर, तो वही सिंबल जो है वो हम पाइऑन के लिए भी यूज करते हैं। तो जो अगर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पाइऑन है तो वो पाई के साथ हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में पॉजिटिव साइन होगा। न्यूट्रल पाइऑन है तो ऊपर जो है वो नॉट होगा या जीरो होगा सुपरस्क्रिप्ट में या पावर में, और नेगेटिवली पाइऑन है तो वो नेगेटिव। All these three pions are discovered and their properties have been measured। सिर्फ ये नहीं कि उसने ये प्रपोज किया बल्कि बाद में ये पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर भी हुए और फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी स्टडी की गई। अच्छा, अब ये इंटरेक्शन जो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके दरमियान जो इंटरेक्शंस होते हैं ये किस तरह से होते हैं, ये थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। बिल्कुल सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान इंटरेक्शंस हैं। A neutron emits a negative pi meson and converted into proton। अब देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, वो क्या करता है, नेगेटिव पाई मेसॉन जो है उसको एमिट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में। इसी तरह से कोई और प्रोटॉन, कोई भी प्रोटॉन उस नेगेटिव पाइऑन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूसली ये कन्वर्जन जो है, ये फोर्सेस जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती रहती है। जिस तरह से देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन एंड एमिटिंग अ नेगेटिव पाइऑन, ठीक है। एंड द सेकंड इक्वेशन वी आर सीइंग दैट प्रोटॉन इज एक्सेप्टिंग नेगेटिव पाइऑन एंड कन्वर्टिंग इनटू अ न्यूट्रॉन। ये जो डबल एरो साइन मैंने यूज किया हुआ है ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाने के लिए यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन कन्वर्ट करता है, प्रोटॉन जो है बेसिकली पॉजिटिव पाइऑन कन्वर्ट कर देगा तो वो न्यूट्रल पार्टिकल बन जाएगा एंड दैट न्यूट्रल पार्टिकल विल बी अ न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह से कोई न्यूट्रॉन जो है अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कोई पॉजिटिव चार्ज पाइऑन तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे जो है जब हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख रहे होते हैं तो हमें अक्सर ये लगता है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वैलिड नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बेसिकली ये एक तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो वैलिड है, तो वो भी हम देखेंगे भी उसको अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू हम रेंज फाइंड करते हैं बेसिकली। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मोस्टली जो ये रिएक्शंस हैं या इंटरेक्शंस हैं ये E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को फॉलो करते हैं। तो हमारे जो मैस डिफेक्ट्स हैं या एनर्जी चेंजेस हैं वो बेसिकली कन्वर्जन हो रही होती है, मैस में भी कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी और एनर्जी में भी कन्वर्टिंग इनटू मैस, ठीक है। तो इन इंटरेक्शंस के अंदर ये जो मैस डिफेक्ट्स वगैरह है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैस, हमें अपेरेंटली लग रहा होता है कि शायद वैलिड नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटाज हैं या जो मेडिएटर्स हैं दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो कन्वर्जन मैस इनटू एनर्जी और एनर्जी इनटू मैस जो है वो वैलिड है। दैट इज व्हाई हमें अपेरेंटली शायद लगे कि मैस और एनर्जी जो है कंजर्व नहीं है, बट दे आर कंजर्व इन सच इंटरेक्शंस। अच्छा, the force between two neutron or proton is exchanged by neutral meson called pi, जो पाइऑन है, न्यूट्रल पाइऑन, जिसको हम पाई और नॉट से जाहिर करते हैं। तो जो दो पार्टिकल अगर सिमिलर पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी इंटरेक्शन हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो वो जो इंटरेक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस बाय neutral pions, okay? The attraction between a neutron and proton is because of the exchange of charge, positively charged pion और negatively charged pion। इंटरेक्शन में देखो जब कॉम्बिनेशन डेवलप होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, तो वहाँ पे या तो पॉजिटिव होगा एक्सचेंज पाइon या नेगेटिव पाइon एक्सचेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब सिमिलर पार्टिकल हैं उनके दरमियान सॉरी, अगर सिमिलर पार्टिकल हैं और उनके दरमियान जो है वो फोर्स एक्सचेंज हो रही है तो वो न्यूट्रल पाइऑन के थ्रू होती है। ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ मेसॉन फर्स्ट पार्टिकल एमिट्स एंड सेकंड अब्सॉर्ब इट एंड वाइस वर्सा। कि जब एक्सचेंज हो रहा होता है, फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है, जिससे
न्यूक्लियन एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक फर्स्ट पार्टिकल जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियन जो है वो पार्टिकल एमिट करता है, सेकंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या सेकंड कोई पार्टिकल एमिट कर रहा है, फर्स्ट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूसली रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो चलते रहते हैं। और इनको जो जिस फील्ड के अंदर ये हो रहे होते हैं उनको हम जो है बेसिकली मिजॉन फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है। अब ये जो रेंज हम कह लें या डिस्टेंस ट्रैवल बाय पाइऑन अगर हम निकालें बाय यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, E into T is approximately to h कट। तो देखो जो यूनिट्स हैं वो सेम है, एनर्जी इंटू टाइम जॉल सेकंड के इक्वल होता है, और एच कट का जो यूनिट है वो भी जॉल सेकंड है। तो यहाँ से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो एनर्जी वहाँ डिवाइड हो जाएगी। बीच में जो साइन आपको वेव सी नज़र आ रही है ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन होता है। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें एच कट ओवर डेल्टा ई, तो वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एच कट की वैल्यू, एम इसकी पाई ऑन की वैल्यू और सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 24 सेकंड्स। तो अगर हम कहें कि ये पाइऑन जो है दे आर माइट ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम। तो डिस्टेंस जो हम निकालेंगे इस टाइम के अंदर, इस गिवन टाइम के अंदर व्हिच इज 4 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 4 सेकंड्स, उसके अंदर अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू approximately 1.2 multiplied 10 to the raised power minus 13 centimeters, which is precisely the range of nuclear forces। तो ये इस चीज़ की वैलिडेशन है कि वाकई पायोन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। कि जब उनकी रेंज निकालते हैं तो वो रेंज भी उसी के बराबर आती है जो रेंज ऑफ जो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस है उसी के बराबर जो न्यूक्लियर पायोन की रेंज है वो निकलती है। तो इट शोज दैट पायोन आर द क्वांटास फॉर द एक्सचेंज ऑफ फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो ये बेसिकली पावर थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, सिमिलर न्यूक्लियॉन्स किस तरह से फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं, या जो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स हैं जिनमें कम्बिनेशन डेवलप हो रहा है वो किस तरह से एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड और कोई बातचीत आप पूछना चाहें तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।